अरे कौन है बाथरूम में? इतनी देर से खड़ी हूँ, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बाथरूम कोई सोने की जगह नहीं है, निकलो जल्दी, नहीं तो लात मार कर गेट खोल दूंगी। दादी मैं हूँ, गेट मत खोल देना। अरे बेटा तू तो बाहर ही ना आ सकता है, तुझे क्या जरूरत है बाथरूम की? ऐसे ही कम मारा मारी है क्या पहले से बाथरूम की? दादी मैं नहा नहीं रहा हूँ, मुझे वॉशरूम लगी थी। अब तो निकल जा बेटा जल्दी से, नहीं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बस आ गया दादी। मुन्ना जैसे ही बाथरूम से निकलता है तो दुर्गा चली जाती है। जैसे ही दुर्गा बाथरूम में जाती है वैसे ही अपनी लुंगी पकड़े हुए मदन वहां आ जाता है। अरे यार, कभी भी बाथरूम खाली मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले ही ऑफिस के लिए इतना लेट हो गया हूँ, अब और लेट हुआ तो आज की पगार भी चली जाएगी। अरे कौन है अंदर? बाहर निकलो ना जल्दी से। मदन ये सब कह ही रहा था कि उसी वक्त पेट पकड़े पवन वहां आ जाता है और कहता है, मदन मुझे पहले जाने दे, मुझे दुकान खोलनी है, ग्राहक बाहर खड़े हैं। नहीं भैया, आपकी अपनी दुकान है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे अभी सुबह सुबह ही बॉस की सुननी पड़ जाएगी। अरे नहीं भाई, मुझे जाने दे, समझा कर बेटा, मेरा पेट खराब है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे यार हद है, पहले जो बाथरूम है वो बाहर निकले तब तो ना। तभी सोनल और विकास वहां आ जाते हैं। पापा मेरी बस आने वाली है, मुझे स्कूल के लिए निकलना है। मुझे भी लेट हो रहा है स्कूल के लिए। अरे रुक जाओ बेटा। अरे निकलो भी, कौन है अंदर भाई? इतनी देर से कोई चूं तक नहीं कर रहा है। तभी अपनी लात से बाथरूम का गेट खोलते हुए दुर्गा बाहर आकर कहती है, इतनी हाय हाय जाने की तो अपना अलग अलग बाथरूम बनवा लो, सुबह उठने में इनकी नानी मरती है। अरे टाइम पे उठ भी गए तो बैठे रहो। अरे कौन सा पैसा कमा कर मुझे देते हो, अपनी अपनी बीवियों के हाथ में तो रखते हो। जब मदन और पवन अपनी माँ की बातों में लगे हैं तब चुपके से सोनल बाथरूम में घुस जाती है। हद है, हम यहाँ इतनी देर से बैठे और ये चली गई। आज लगता है ऑफिस छुड़वा कर मानेंगे सब। जैसे ही सोनल बाहर आती है मदन बाथरूम में चला जाता है और विकास की स्कूल की बस छूट जाती है। विकास अपनी माँ सुनीता के पास जाकर मदन की शिकायत कर देता है और सुनीता लड़ने को तैयार हो जाती है और बाथरूम के बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि एक छोटे बच्चे को जाने दो? अरे उसकी स्कूल की बस छूट गई। नहीं है मुझ में इतनी समझ। इतना ही अपने बच्चों की स्कूल की पड़ी है तो भाड़े के घर में चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊं? आप और आपकी पति चले जाइए, इस घर पर मेरा भी बराबर का हक है। बाप बेटे फटाफट चले गए। मेरे पति का पेट खराब है फिर भी उन्हें जाने को नहीं मिला। मदन की साइड लेते हुए मानसी वहां आ जाती है और झगड़ा काफी बढ़ जाता है। इधर मदन और पवन अपने काम पे चले जाते हैं। लड़ाई सुलझाने सुनीता की सहेली प्रीति उनके घर आती है और सुनीता और मानसी को अलग करती है। हो गया, अब कितनी लड़ोगी तुम दोनों? अपना अपना काम करो। मानसी अपने कमरे में चली जाती है और प्रीति सुनीता के कान भरने लगती है। तू लड़ाई करके बुरी क्यों बन रही है? कुछ ऐसा कर जिससे मानसी और मदन घर छोड़कर खुद ही चले जाए। ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब मैं इन दोनों को निकाल कर रहूंगी। ये सब दुर्गा सुन लेती है और चिल्लाकर प्रीति को फटकार लगाती हुए कहती है, आज के बाद मेरे घर के दरवाजे मत चढ़ना। मेरे घर में फूट डालने आई हो, अपना घर तो संभलता नहीं और दूसरे के घर को बिगाड़ने चली आती हो। प्रीति का मुंह उतर जाता है और वो चली जाती है। आज के बाद मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी सुनीता। दुर्गा के घर में आए दिन बाथरूम के लिए लड़ाई होती रहती है। एक दिन दुर्गा का सबसे छोटा बेटा मानव अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटता है। मानव को अचानक घर पर देखकर खुश होने के बजाय सभी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। दुर्गा खुश होकर मानव को आशीर्वाद देती है। माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। अरे तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया मानव। मानसी और सुनीता मन ही मन कहते हैं, लो एक और आ गया। पहले से ही बाथरूम की कम लड़ाई थी कि अब एक और जन लड़ाई करने आ गया। कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि ये घर है या धर्मशाला। दुर्गा सोचती है कि अब मानव की शादी कर दी जाए, इसलिए वो मानव के लिए रिश्ता देखने लगती है। एक रोज़ दुर्गा की पड़ोसन इंदु उससे मिलने आती है और बाथरूम का गेट खुला देखकर कहती है, दुर्गा तेरा बाथरूम तो एक कमरे जितना बड़ा है, अच्छा खासा जगह निकल सकता है इसमें। हमारे घर में छोटे छोटे से बाथरूम है, लगता है मानो दम ही घुट जाएगा। अरे बाथरूम का तो नाम ही मत लो, इस घर में तो बाथरूम के नाम से ही लड़ाइयाँ होने लगती है। सुना है मानव वापस आ गया है, अब उसकी भी शादी कर दे।
हाँ, जल्दी तुझे खुशखबरी मिल जाएगी। दुर्गा के दिमाग में इंदु की बातें घूमने लगती है और वो सोचती है, बाथरूम बहुत बड़ा है, क्यों ना बाथरूम छोटा करवा दूं, जिससे बाथरूम में ज़्यादा देर ही ना लगाए सब। अगले दिन दुर्गा बाथरूम को छोटा करवाने के लिए मिस्त्रियों को बुलवाती है। माँ, हमारे घर में पहले से ही एक बाथरूम है, वो भी छोटा करवा दोगी तो क्या होगा? अरे पहले से ही बाथरूम की लड़ाई कम है क्या माँ, जो मिस्त्री को लगवा रही हो? मिस्त्री काम करेगा तो कैसे कोई जाएगा? मेरा घर है, जो मर्जी करवाऊं। तुम लोग बोलने वाले कौन होते हो? इतना ही है तो भाड़े का घर लेकर चले जाओ। दुर्गा सुबह सबके नहा धोने के बाद मिस्त्री लगवाकर बाथरूम छोटा करवा देती है। अब कल से घर में लड़ाइयाँ नहीं होगी। कल मानव को देखने लड़की वाले भी तो आ रहे हैं। अगला दिन होता है। दुर्गा आराम से उठती है ये सोचकर कि आज घर में बाथरूम की लड़ाई नहीं होगी। वो उठते ही जल्दी जल्दी बाथरूम भागती है, लेकिन बाथरूम में पहले से ही कोई था। बहुत देर तक खड़े रहने के कारण दुर्गा चिल्लाती हुई कहती है, अरे कौन है? अब तो बाथरूम छोटा करवा दिया, फिर भी चैन नहीं। सोचा था छोटे बाथरूम के कारण सब तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क नहीं। अरे जल्दी निकलो, मानव को देखने आज लड़की वाले आ रहे हैं, मुझे तैयार भी तो होना है। तभी मानसी वहाँ आ जाती है। माँ जी, मुझे जाने दीजिए, पहले मुझे नाश्ता तैयार करना है। अरे वो सब मुझे नहीं पता, मैं ही जाऊंगी अभी। इतने में ही बाथरूम से सुनीता निकल कर आती है और कहती है, बाथरूम छोटा करवाने से बाथरूम जाने वाले लोगों में कमी नहीं होती। झगड़ा दूर करने के लिए एक और बाथरूम बनवाना ज़रूरी है। अब तू मुझे सिखाएगी क्या? दुर्गा के सामने किसी की चलती नहीं। मानसी खड़ी रह जाती है और दुर्गा बाथरूम में चली जाती है। कुछ घंटों के बाद मानव को देखने लड़की वाले आते हैं। दुर्गा और उसकी बहुएं लड़की वालों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। बहन जी, मुझे मानव और आपका घर बहुत पसंद आया है। मेरी बिटिया यहाँ बहुत खुश रहेगी। आप कहे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, मुंह मीठा कीजिए। जैसे ही लड़की वाले सब तय करके दुर्गा के घर से जाने लगते हैं, तभी लड़की की माँ को बाथरूम लग जाती है। मुझे ज़रा बाथरूम जाना है। बाथरूम का नाम सुनकर सभी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। मानसी लड़की की माँ को बाथरूम में ले जाती है। बेटा, ये गेट कैसे बंद होता है? इसमें तो कुंडी नहीं दिख रही। वो आंटी जी, इसमें कुंडी होगी तब ना दिखेगी। ये सुनकर लड़की की माँ की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं दूंगी जहाँ एक ही बाथरूम है और वो भी बिना कुंडी के। लड़की वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। इंदु को जैसे ही ये खबर पता चलती है तो वो कहती है, मानव की शादी अब होगी भी या नहीं? भला इस जमाने में एक बाथरूम वाले घर में अपनी बेटी कौन ही देगा?